पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, वो कन्वर्टेड मुसलमान हैं। ये पूरे भारत में आप 5 तारीख 6 तारीख को जी न्यूज अभी भी देखेंगे ना, तो वो न्यूज पड़ी है, पूरे भारत में ये ट्रेंड कर रही थी न्यूज कि रावत राजपूत नहीं है और पृथ्वीराज चौहान के वंशज मुसलमान है। मुझे समझ नहीं आया, जब ये न्यूज चल रही थी तो कुछ लोगों की फोन आए मेरे पास कि साहब ये इस तरीके की न्यूज चल रही है, तो मुझे हंसी आई। मैंने कहा ये बचकानी न्यूज है, किसी ने चला दी, इससे क्या फर्क पड़ता है। आज जो इकट्ठा होना था वो टिकट कट गया या वो विषय नहीं है। इस टिकट को तो मैं अगर करना होता तो मैं उस समय, जिस समय टिकट कटा उस समय दूसरे दिन ही आ जाता यहाँ पे। टिकट कटा 5 तारीख को, 6 तारीख को मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में काम कर रहा था। 10 तारीख को मोदी जी उदयपुर आ रहे थे, 10 तारीख को मैं मोदी जी की सभा का व्यवस्थाएं देख रहा था। मैं उस समय कुछ नहीं बोला, क्योंकि समय अगर उस समय बोलता तो राजनीतिक लगता। आज समय राजनीतिक नहीं है, अब समय है जो हमारे स्वाभिमान, हमारी इज्जत, हमारे मान, हमारे सम्मान पर जो अंगुली उठाई, ये टीवी चैनल ने उठाई है, ये तो मैं मानता हूं, लेकिन टीवी चैनल के पीछे बहुत सारे षड्यंत्रकारी भी थे। ऐसा नहीं कि टीवी चैनल नहीं चला दिया, बहुत सारे लोग पीछे लगे हुए थे उसके। और मुझे शर्म आती है कि जो ये लोग हैं, केवल मेरा नुकसान करने के लिए उन्होंने पूरे मेरे समाज का, पूरे रावत राजपूत समाज का, पूरे चौहान वंशी मेहराज समाज का, पूरे समाज को उन्होंने बदनाम, कलंकित करने की कोशिश करी अपने निजी स्वार्थ के लिए। और मैं आपको बता दूं, वो विषय अलग है, मैं उनको किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। मैंने मुकदमा दर्ज कराया है, सुभाष चंद्रा जी टीवी का मालिक है, बीजेपी से राज्यसभा का सांसद रहा है, उसके गिरफ्तारी के वारंट जारी कराऊंगा। किसी भी व्यक्ति को मैं छोड़ूंगा नहीं। राजनीति में जो मिलना था, जो छूटना था, जो छूट गया, मिलना होगा मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने कहा मैं सांसद के लिए भीड़ कर रहा हूं। अरे मैंने सांसद का टिकट राजसमंद से मांगा ही नहीं, भीड़ यहां क्या करूंगा मैं, व्यापार राजसमंद में आता है। मैंने टिकट की दावेदारी करी मौजूदा, जहां से मैंने टिकट लिया था अजमेर से। वो दावेदारी मैंने इसलिए करी कि झूठ बोल के जब आप ये कह सकते हो कि रावत राजपूत नहीं है, तो हम भी ये एहसास करा देंगे कि रावत राजपूत है और हमारा हक है। राजा सिंह रावत जी 25 साल तक सांसद रहे, तो मैंने दोबारा सांसदी मांगी। तुमने हमारी विधायकी छीन ली, तो हमने सांसदी मांगी, क्योंकि हमारे को हमारे अधिकार, हमारे स्वाभिमान की बात थी। आप मुझे छोड़ो ना, किसी भी रावत को सांसद का टिकट दो आप, मैं तो मेरी बात ही नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो माहौल बनाया लोगों ने कि मैं मेरे लिए सांसदी का टिकट मांग रहा हूं, मैं सौगंध खा के कह रहा हूं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप किसी भी रावत को टिकट दे दो इस सभा से। ये वीडियो रिकॉर्ड करना, सब रावत समाज के भैया को बोलना कि जिन्होंने ये कहा कि मैं सांसदी के लिए यहाँ कर रहा हूं, मैं यहाँ से राजसमंद से सांसदी की दावेदारी नहीं कर रहा हूं। महाराष्ट्र माता की सौगंध, झूठ बात। और जिसको राजसमंद से टिकट लेना है, मैं ताकत से, ये समाज के लोग वो सब उसके साथ खड़े हैं। कोई भी लड़ो चुनाव, कोई भी टिकट मांगो, हम उसके साथ हैं। लेकिन थोड़ी सी अपने स्वाभिमान को जगाओ। जब कोई व्यक्ति आपको ये खुले मंच पे, भारत के टीवी चैनल पे ये बोल दे कि रावत राजपूत नहीं है, फिर आप महासभा में लगा के घूमो रावत राजपूत महासभा। कौन पूछ रहा है आपको? रावत राजपूत नहीं है, ये टीवी चैनल बोल रहा है, ये दुनिया बोल रही है, समाज बोल रहा है, आपका जाति प्रमाण पत्र बोल रहा है कि उस पर रावत ही लिखा हुआ है, राजपूत लिखा हुआ नहीं आ रहा है। तो ये जो लड़ाई है मेरी, जो लड़ाई आपको लड़नी थी, वो लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। वो लड़ाई मैं इसलिए लड़ रहा हूं कि उस न्यूज ने, उस टिकट ने मेरे पूरे समाज को दुखी किया। तो ये स्वाभिमान की बात है। और पृथ्वीराज चौहान के वंशज, कन्वर्टेड मुस्लिम, ये जो न्यूज चलाई, मैं आपको फिर बता रहा हूं, चाहे वो मुसलमान कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी हिंदू व्यक्ति हो, और चाहे वो कोई भी टीवी चैनल हो, अगर चौहान वंशीय पृथ्वीराज चौहान के वंशज को किसी ने मुसलमान बोल दिया और वो मेरे सामने आ गया, मैं उसको जेल की चक्की पिसवाऊंगा, किसी का बाप उसको रोक नहीं सकता। ये आप स्पष्ट मान के चलो। और जो भी व्यक्ति, चाहे कोई मुस्लिम बन गया, चाहे कोई ईसाई बन गया, चाहे कोई मीणा बन गया, वो उसका व्यक्तिगत विचार होगा। पृथ्वीराज चौहान कब मुसलमान रहता? मुसलमान को तो मारते मारते मर गए, कब मुसलमान रहे? जो व्यक्ति, कोई हो XYZ, मैं किसी के लिए बोलता नहीं हूं, जो व्यक्ति स्वयं तो व्यक्तिगत बोले कि मैं फलाना ढिमका, मैं मुसलमान हूं, तुम कैसे बोल सकते हो पृथ्वीराज चौहान वंशज मेरा मुसलमान है? किसी की हिम्मत नहीं है। कोई जाति मुसलमान नहीं है, जाति मुसलमान हो ही नहीं सकती है। तुम्हारा पर्सनल स्वार्थ होगा, तुम्हारा पर्सनल जो एजेंडा होगा, तुम कुछ भी बन सकते हो। तुम ईसाई बन गए, तुम मीणा बन गए, तुम मुसलमान बन गए, वो तुम्हारा व्यक्तिगत मसला है। वो किसी एक जाति का, पूरे समाज का मसला कभी नहीं हो सकता है।
तो मैं स्पष्ट संदेश ये देना चाह रहा हूं सारे समाज को, सारे लोगों को, जितने भी लोग हैं, जो बुद्धिमानी लोग हैं, जो समझते हैं, चाहे टीवी न्यूज चैनल वाले हो, चाहे जितने राजनीतिक स्वार्थी लोग हो, चाहे मसूदा के लोग हो, चाहे जिनको राजनीतिक स्वार्थ है, जिन्होंने षड्यंत्र रचे, मेरे लिए या कोई व्यक्ति विशेष जो राजनीति करता हो उसको निपटाने के लिए, समाज को निपटाने की कोशिश कतई मत करो। ये गंदी धारणा है, गंदी विचारधारा है। और जो मुझे जिन्होंने कहा कि साहब मैं छिछोरी राजनीति कर रहा हूं ये टिकट मांगने के लिए, ये छिछोरी राजनीति नहीं है। आप गंभीरता से इस विषय को समझिएगा। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं कि सरकारी दस्तावेज में जितने ये पृथ्वीराज चौहान के वंशज है, ये रावत है, पवार है, गहलोत है, भाटी है, राठौड़ है, घोड़ावत है, मेहरात है, चीता है, जितने भी समाज के लोग हैं, रावत राजपूत समाज के, ये राजपूत थे, राजपूत हैं, राजपूत रहेंगे। उसको सरकार से अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ रहा हूं। ये गलत है क्या? नहीं। अगर ये सही है तो जो व्यक्ति जिन्होंने इस लड़ाई को रोकने का प्रयास किया, आपको गांव में जाके उनके सामने जाके उनको मुंह तोड़ जवाब देना है कि तुमने नीचता की हरकत की। और मैं आपको वादा करता हूं ये जो गजट संशोधन है ना, ये होके रहेगा, 100% होके रहेगा। आप समझिए कोई हेरा घेरा आदमी इधर से उठ के उधर से उठ के कोई आके ये कह सकता है कि मैं पृथ्वीराज चौहान वंशज हूं, छाती चौड़ी करके इतने बड़े खुले मैदान में पृथ्वीराज जी की प्रतिमा के सामने खड़े होकर बोल रहे हैं पृथ्वीराज चौहान के वंशज है, तभी तो बोल रहे हैं। अगर नहीं होता कोई व्यक्ति तो बोल सकता है क्या? तो राजपूत हैं, राजपूत थे, राजपूत रहेंगे। मेरा आपसे निवेदन है, इसके बाद समाज की एक कमेटी, एक टोली बनाएंगे। आप स्वेच्छा से और लोगों को जागरूक करिए। उस टोली से मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, ओबीसी आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे, दस्तावेज देंगे, पोथी देंगे, सब कुछ देंगे और अपना अधिकार अपन ले लेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आने वाली पीढ़ियां, शायद मैं मर जाऊंगा और भी मेरी पीढ़ियां मर जाएगी, उसके बाद लोग याद करेंगे कि कोई व्यक्ति था जिसने राजपूत गजट संशोधन के लिए उस समाज के इतने लोग बैठे मंच पे। ये मंच की फोटो रहेगी कि इन लोगों ने गजट संशोधन के लिए एक आंदोलन की शुरुआत करी सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्टेडियम में, और वो गजट संशोधन करा के छोड़ा। मैंने कहा गजराज जी और हर्राज जी, अरे साहब हर्राज जी के बेटे मुसलमान कैसे हो सकते हैं जब गजराज जी के बेटे नहीं है? हर्राज जी और गजराज जी दोनों सगे भाई है ना, है कि नहीं है? काका घोड़ा सगे भाई है ना। तो जो समाज में भी जो लोग भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं उनको भी सचेत करो कि सब राजपूत वंशज है, पृथ्वीराज चौहान के वंशज है, कोई भ्रांति पैदा नहीं करेगा। और किसी को राजनीतिक स्वार्थ में भ्रांति पैदा करनी है तो करता रहे, उसको मुंह तोड़ जवाब देना, आप देना हो तो दो, नहीं तो फिर भी मैं गजट संशोधन अपन करा के लाएंगे, वो रोक नहीं पाएंगे कोई। तो मेरा जिन वक्ताओं को मैं बुला नहीं पाया, हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं। खूब लोग बोलना चाहते हैं। तेजपाल जी हमारे रावत राजपूत स्वाभिमानी संस्था के अध्यक्ष हैं। आपसे भी मैं निवेदन करूंगा, जितने लोग आए उनको धन्यवाद जरूर कहिएगा, आपने बोलने से मना कर दिया। और भी जो लोग हैं, मैं किसी को बुला नहीं पाया, उनके लिए भी मैं क्षमा चाहूंगा। और एक जितने लोग, जितने भी आप आए हैं, आप ये पांडाल से बाहर यहां पे हम खड़े होंगे, आप सब खड़े होंगे और हम लोग सरकार को ये आसपास बिल्कुल शपथ ले कहेंगे हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, हमें हमारा अधिकार दे दिया जाए। और हमें हमारा अधिकार मिलेगा नहीं जब तक हम रुकेंगे नहीं। तो मेरा आप सभी से, जो भाई बैठे हैं, एक बार अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं और खड़े होके सभी मंच वालों से मैं निवेदन करूंगा, ये शपथ नहीं कराऊंगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं। आप सभी ये जो आगे का